बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूं कसीम ज़फ़र। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं और आपको आगाज़ में बताते चलें कि सूबाई वज़ीर बराए आला तालीम मीना खान आफरीदी का गवर्नमेंट कॉलेज पेशावर में मुनक्किदा साइंस एंड IT एग्जीबिशन में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत स्टीम प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं। सरकारी कॉलेज में आपको यहाँ काम खबर से आगाह करते चलें कि स्टीम के ज़रिए थ्योरी और प्रैक्टिकल को लिंक कर रहे हैं। इंसाफ स्टूडेंट कार्ड के जरिए फर्स्ट और सेकंड ईयर के बच्चों को तालीम मुफ्त होगी। आगे बढ़े और आपको बताएं, आज बरोज जुमेरात 19 दिसंबर 2024 ऑर्गेनाइजिंग कमेटी मुल्कगिरी वकीलान जिला पेशावर के ज़ेर एहतमाम मुल्कगिरी वकीलान जिला पेशावर की नौमुंतखब काबीना के एजाज़ में एक पुरवकार तकरीब न्यू बार रूम पेशावर बार एसोसिएशन में मुनक्किद हुआ, जिसमें मेहमान ग्रामी सूबाई सदर अवामी नेशनल पार्टी खैबर पख्तूनख्वा जनाब मियाँ इफ्तिखार हुसैन साहब, सूबाई जनरल सेक्रेटरी अवामी नेशनल पार्टी खैबर पख्तूनख्वा जनाब हुसैन शाह यूसुफ जई, सूबाई कोऑर्डिनेटर मुल्कगिरी वकीलान जनाब सैयद आकिल शाह ने खसूसी शिरकत की। पेशावर बार एसोसिएशन के मौजूद वकीलान साहिबान के अलावा दीगर इजला के वकला साहिबान ने भी शिरकत की। आगे बढ़ने और आपको बताएं, बेनज़ीर भुट्टो शहीद यूनिवर्सिटी का 8वां कॉन्वोकेशन गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कॉन्वोकेशन में बहसीयत मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। BS की 268 तलबात को डिग्रियाँ दी गई। MA MSc की 150 तलबात का कॉन्वोकेशन ने डिग्रियाँ वसूल की। बेनज़ीर भुट्टो शहीद यूनिवर्सिटी में 41 और 26 मुख्तलिफ कॉलेजों के गोल्ड मेडलिस्ट तलबा कॉन्वोकेशन में डिग्रियाँ हासिल की। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चलें कि खैबर पख्तूनख्वा की तारीख में पहली मरतबा होगा दुनिया के बुलंद तरीन ग्राउंड पर आइस स्पोर्ट्स मुकाबलों का इनेकाद। खैबर पख्तूनख्वा कल्चर एंड टूरिज्म अथॉरिटी के ज़ेर एहतमाम शंदूर आइस स्पोर्ट्स मुकाबले शंदूर टॉप पर होंगे। आइस स्पोर्ट्स मुकाबलों में आइस हॉकी और स्पीड स्केटिंग के मुकाबले मुनक्किद किए जाएंगे। खबर शामिल करते हैं पखर से, जहां तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पखर मलिक जुम्मा रिजवी साहिबान का बल्दियात इलेक्शन में हिस्सा लेने का फैसला। उनका कहना है कि सियासी बड़े शहरों की बात करते हैं लेकिन गांव और चकोक के लोगों की आवाज नहीं बनते। इंशाल्लाह हम अपने गांव से लेकर पूरे पाकिस्तान की आवाज बनेंगे और इंशाल्लाह ताला चकोक की बेहतरी के लिए काम करेंगे। खबर शामिल करते हैं लिया से, अपने डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब हुकूमत महकमे सेहत की हिदायत पर DHQ अस्पताल के गायनी वार्ड में कैंगरू मदर केयर KMC रूम का इफ्तिताह कर दिया गया है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मोहम्मद शाहिद मलिक ने KMC रूम का इफ्तिताह किया, जिसमें चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सेहत डॉक्टर शाहिद रियाज, यूनिसेफ हेड पंजाब डॉक्टर सायरा, डॉक्टर किरण, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर डॉक्टर मुजम्मिल करीम समेत दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की। आगे बढ़े और आपको बताएं, पेशावर वकला स्पोर्ट्स गाला आकर खुशी हुई। ऐसे इवेंट्स वकीलों के लिए खुश आइंदा है। सुबह भर से आए वकीलों को खेलता देखकर अच्छा लगा। मुख्तलिफ केसेस में मसरूफ वकीलों के लिए खेल अच्छा है। आइए जानते हैं ओकाड़ा से अपने डेप्टी ब्यूरो चीफ शानी वट्टू की रिपोर्ट के मुताबिक मुनशियात फरोश गिरफ्तार, 3 किलो से जायद चरस बरामद। थाना शेरगढ़ पुलिस की SHO मोहम्मद अख्तर खान की सरबराही में कामयाब कार्रवाई। 3 किलो से जायद चरस बरामद। मुनशियात फरोश जावेद उर्फ जेदी को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम जावेद उर्फ जेदी के कब्जे से 3 किलो 184 ग्राम चरस बरामद। आगे बढ़े और आपको बताएं, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की पेशावर में अलीमीन गंडापुर से मुलाकात। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की पेशावर में वजीर आला ऑफिस आमद। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अलीमीन गंडापुर ने विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का खैर मकदम किया। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर में मुलाकात हुई है। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल और कुरम में क़याम अमन के लिए इक़दामात पर तबादला ख्याल किया गया। लाहौर के NTH रॉयल स्टेट एजेंट एसोसिएशन पानियर ग्रुप के उम्मीदवार बराए सेक्रेटरी वेलफेयर मोहम्मद इमरान मकसूद ने कहा, अगर अल्लाह ताला ने मुझे कामयाबी से नवाजा तो मैं हमा वक्त दोस्तों के साथ राब्ते में रहूंगा और अपनी कम्युनिटी की वेलफेयर के लिए खदमात सर अंजाम दूंगा। इमरान मकसूद ने मजीद गुफ्तगू करते हुए क्या कहा, जानते हैं अपने नुमाइंदे अमीन नकीबी की इस रिपोर्ट में। ऐसा ना हो कि फिर हम ये देखें कि प्राइवेट डेवलपर्स की सीढ़ियों के ऊपर ये बैठे हुए हैं और उनके GM के पीछे हाथ बांध के खड़े होने वाले शख्स, क्या वो आपका केस लड़ेंगे ईवानों में? ये फैसला आपने करना है।
IT मार्केटिंग रियल एस्टेट से मैं पिछले 25 साल से DHA में काम कर रहा हूँ रियल एस्टेट का। और इस बार मैं पाइनियर ग्रुप की तरफ से एज ए सेक्रेटरी वेलफेयर के तौर पे नामजद हुआ हूँ। और सेक्रेटरी वेलफेयर का काम करते हुए मुझे तकरीबन 15 साल से मैं वेलफेयर के कामों से रिलेटेड हूँ। मार्केट मुझे बखूबी जानती है, मेरे नाम से भी, मेरे काम से भी और मेरे सारे मामला से। मुझे जो इन्होंने इस सीट के लिए इलेक्ट किया, चुना, मैं उनका नहायत मशकूर हूँ। और इन्होंने मुझे इसलिए चूज़ किया कि मेरी पिछली कारकर्दगी इन्होंने देखी कि मैं कितने अच्छे सिर्फ वेलफेयर के कामों से रिलेटेड हूँ। हमारे पाइनियर ग्रुप के जो चेयरमैन हैं और हमारे जो सरफराज हुसैन साहब हैं, उन्होंने जो भी कैंडिडेट चुना है ना, वो एक्सपीरियंस और प्रैक्टिकल आदमी को चुना है जो इस फील्ड से रिलेटेड है। अगर मैं एज ए सेक्रेटरी वेलफेयर आया हूँ तो उन्होंने मेरा पहले कंपैरिजन किया है दूसरे लोगों के साथ। आया जो मेरा गेस्ट कैंडिडेट है वो उनका इसमें कोई एक्सपीरियंस है कि नहीं है, ठीक है, तो लिहाजा फिर उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया है। और इसी तरह हमारे जितने भी बाकी 10 कैंडिडेट हैं वो सब अपनी अपनी फील्ड में महारत रखते हैं और हर बंदा अपना एक विजन लेके आया है DHA में। और मैंने क्या करना है, हर बंदा ये अपना कहने के लिए तैयार है। मैं अपनी बात करूँगा कि अगर मैं DHA में अपना एज ए सेक्रेटरी वेलफेयर आया हूँ तो अपना एक विजन लेके आया हूँ। जो दूसरे मेरे गेस्ट कैंडिडेट हैं वो कहते हैं कि हम आए हैं, हम ये काम करेंगे, हम ये काम करेंगे, लेकिन डिस्क्लोज नहीं करते। हम इंशाल्लाह आने के बाद करेंगे। मैं इंशाल्लाह आप लोगों से वादा करता हूँ एज ए सेक्रेटरी वेलफेयर कैंडिडेट अगर मैं इलेक्ट हुआ अल्लाह के फजल से, और मैं आप लोगों को अपने काम करके दिखाऊंगा। और जो काम का सबसे पहला मैं आपको मिशन बता देता हूँ, मेरा कैंडिडेट इलेक्ट होने के बाद सबसे पहला काम मैंने क्या करना है। हमारे यहाँ में होती है AGM 1 साल के बाद, 1 साल के बाद AGM होती है जिसमें सारे हमारे डीलर कम्युनिटी इकट्ठी होती है और हम अपना वापस एक्सपीरियंस बताते हैं, मैंने ये किया वो किया। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है। मैं अपने आप को हर 3 महीने के बाद कम्युनिटी के सामने पेश करूंगा। मेरी साल में 4 AGM होगी हर 3 महीने के बाद। और 3 महीने के बाद आप मेरा मुआवजा कीजिएगा, कंपेरिजन कीजिएगा कि जब मैंने आप लोगों के साथ जो वादे किए हैं उसके ऊपर मैं पूरा उतर रहा हूँ कि नहीं उतर रहा। और इसके अलावा और जो मेरे से काम है मेरे वेलफेयर के, ये पहला मैंने आपको काम बताया कि मैं 3 महीने बाद अपना सारा कुछ डिलीवर करूंगा। और दूसरा, और यहाँ पे हमने किसी ने आज तक ये नहीं सोचा कि हमने वेलफेयर के कामों में करना क्या है। असल में हमने करना क्या है, हमारी ड्यूटी क्या है, लोगों को नहीं पता। आप कंपैरिजन कीजिएगा, खुदारा कंपैरिजन कीजिएगा। हम 4 कैंडिडेट हैं वेलफेयर के और चारों का मुआवजा कीजिएगा। इन चारों में से बेहतर कौन है, एक्सपीरियंस कौन है, उम्र सीधा कौन है, किसने सर्व किया हुआ है। मैं पिछले 5 साल से डीलर कम्युनिटी की खिदमत कर रहा हूँ। फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, हर जगह पे मेरा ऑन रिकॉर्ड है सोशल मीडिया। जो मैंने काम किया वो डिलीवर किए हुए हैं। मुझे नहीं पता था मैंने 2024 का इलेक्शन लड़ना है और ये अगर मैं लड़ रहा हूँ लड़ने से पहले के ये काम है, ठीक है। और ये इलेक्शन होने जा रहा है 21 दिसंबर 2024। लिहाजा आप दोस्तों से बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है, खुदारा अपने वोट का सही इस्तेमाल करें, बंदे को सही चूज करें जो हकदार है, जो समझते हो, ठीक है। कंपैरिजन करने के बाद जब सबके पैनल सामने रखे और फिर फैसला करें। जमीन की आवाज है, आप वोट तो ज़ाया मत कीजिएगा, हकदार को उसका वोट दीजिएगा, ठीक है। बहुत शुक्रिया। मरी ब्यूरो चीफ एमए न्यूज राशिद गुलफराज अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक शादी खाना आबादी मरी की मशहूर सियासी और समाजी शख्सियत साबिक सदर अंजुमन ताजरान मरी और सदर मरी प्रेस क्लब रजिस्टर अब्दुल हमीद अब्बासी की दुख्तर की दावत वलीमा की तकरीब इस्लामाबाद के एक निजी होटल में अंजाम पाई। अब्दुल हमीद अब्बासी की दुख्तर की शादी कैप्टन बुरहान से हुई। दावत वलीमा की तकरीब में MNA राजा उसामा इशफाक सरवर, MPA बिलाल यामीन सत्ती के अलावा होटल एसोसिएशन के सदर राजा खलील अहमद, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मरी के सदर राजा हारून महफूज, साबिक सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मरी सुहेल इरफान के अलावा आरिफ गुल MPA समंदरी अंजुमन ताजरान मरी, चेयरमैन सुहेल बेग, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी शाहिद मुमताज अब्बासी के अलावा अरशद नवाज, अकमल नवाज, शहजाद रशीद, जावेद सदीक, डॉक्टर आबिद अब्बासी, तारिक चौधरी और आज न्यूज़, वकास सत्ती, जियो न्यूज़, वहीद चौधरी, आज न्यूज़, नासिर हाशमी, एंकर पर्सन राजा सलीम ने शिरकत की। खबर शामिल करते हैं मसीह बरादरी की तरफ से क्रिसमस तकरीबात की रिपोर्ट कर रहे हैं मियां अब्दुल वहीद इमराना, क्राइम रिपोर्टर MB न्यूज़ साउथ पंजाब। जिला कसूर में पत्तोकी में मसीह बरादरी के सैकड़ों अफराद का बानी चेयरमैन अजीज जान भट्टी, पाकिस्तान मिनॉरिटीज लेबर मूवमेंट का शानदार इस्तकबाल, जहांगीर खोखर सेक्रेटरी जनरल पास्टर सलमान और दीगर साथी भी हमरा थे।
क्रिसमस के कटिंग के बाद चेयरमैन अजीज जान भट्टी ने खिताब करते हुए कहा कि अकलीतों को आपस में बाहमी मेल जोल और इत्तेहाद से चलना होगा और अकलीतों के हुकूक के हुसूल के लिए पुरअमन जिद्दोजहद करना होगी। आइए जानते हैं ओकाड़ा से हमारे डेप्टी ब्यूरो चीफ शानी वट्टू की रिपोर्ट के मुताबिक क्रिसमस तकरीबात डीपी ऑफिस में क्रिसमस के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में मसीह बरादरी से ताल्लुक रखने वाले उमायदीन की शिरकत, क्रिसमस की आमद से कबल मसीह बरादरी के साथ क्रिसमस का केक काटा गया। क्रिसमस के मौका पर जिला भर में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। मुल्क की तामीर और तरक्की में अकलीतों ने हमेशा अपना किरदार अदा किया है। क्रिश्चियन कम्युनिटी समेत तमाम अकलीतों को आज़ादी के साथ अपने अकायद के मुताबिक अपनी तकरीबात मनाने का हक है। आगे बढ़े और आपको बताएं, लाहौर कैंट बरकी रोड पर वाक़या बाऊवाला क्रॉस कॉलोनी के रिहायशी करामत मसीह और नज़ीर मसीह ने मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहा, हम बर वक्त इंसाफ मुहैया करने पर एसपी इन्वेस्टिगेशन को खराज तहसीन पेश करते हैं। उन्होंने मजीद गुफ्तगू करते हुए क्या कहा, जानते हैं अपने नुमाइंदे अमीन नकीबी की इस रिपोर्ट में। लाहौर कैंट बरकी रोड पर वाक़या बाऊवाला गांव क्रॉस कॉलोनी के रहायशी करामत मसीह नज़ीर मसीह ने मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहा, हम मीडिया और पुलिस के आला अफसरान के बिलखसूस एसपी कैंट इन्वेस्टिगेशन बुशरा साहबा के बेहद मशकूर हैं, जिन्होंने मेरिट की बुनियाद पर फैसला किया और हमें इंसाफ फराहम किया। मुतासिर ने कहा, हम डीसी लाहौर से मुतालबा करते हैं कि वो सरकारी रास्ता को कब्जा माफिया से वागुजार करवाएं ताकि अहले इलाका क्रॉस कॉलोनी सुक्का सांस ले सकें। मुतासिर ने मजीद गुफ्तगू करते हुए कहा, मैं बाऊवाले दा राशी हाँ क्रॉस कॉलोनी दा। ये रस्ता जिहड़ा सरकारी है, चर्च नूं भी जांदा है, आम साडे जिहड़े लोग घरां च रहिंदे ने उन्हां नाल भी जांदा है। ते एसपी कैंट दा शुक्रिया अदा करने कि उन्हें साडे नाल बहुत ज़्यादा हेल्प कीती है। ते अगे डीपीओ साहब दा भी शुक्रिया अदा करने कि उन्हें साडे नाल बहुत ज़्यादा हेल्प कीती कि साडा काम जिहड़ा ना उन्हें मतलब ना चलाया। तो उन्होंने कौन लोग सी ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਸੀ? कौन बूटा सी जिहड़ा ना साडे रस्ते दी रुकावट सी, उन्हें नजायज़ कब्जा कीता सी। ते मेहरबानी शुक्रिया इन्हां अफसरां दी वड्डियां दी कि साडे नाल गरीब लोग हाँ ते बड़ी हेल्प। साडा रस्ता जिहड़ा कोई अड़ा रह गया वो भी अफसरां साडे छडाउणगे। बाऊवाले का मैं राशी हाँ, नज़ीर मेरा नाम है, नज़ीर मसीह। हाँ जी, ये रस्ता जड़ा है कोई तकरीबन 30-35 साल तो पहले चल रहा सी। इस तो मजीद बूटे ने कब्जा किया इस थां ते अफसरां दी मेहरबानी ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਛਡਾ ਕੇ ਦੇਣਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਐਸਪੀ ਕੈਂਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੈਂਟ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਾਡੀ ਇਮਦਾਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡੀਸੀ ਲਾਹੌਰ और डीसी लाहौर ने भी साड़ी इमदाद की है और साडा काम सीधा किया है। एसएचओ थाना डिफेंस एसएचओ डिफेंस सी थाने ने भी साड़ी हेल्प की है, उन्होंने भी साड़ी मदद की है और कहा कि मजीद असी छड़ा के देवांगे। कैमरामैन सैयद सदर बुखारी के साथ अमीन नकीबी, लाहौर फिरोजपुर रोड पर वाक़या जनरल अस्पताल न्यूरो इंस्टीट्यूट में 24वां ग्रैंड क्रिसमस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें 600 पाउंड का वजनी केक सीढ़ी लगाकर अनोखे अंदाज से काटा गया। तकरीब में आने वाले मेहमानों को फूलों की पत्तियां, मालाओं और फूलों के गुलदस्ते पेश करके पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे खुरम शदाद मुगल की इस रिपोर्ट में। लाहौर फिरोजपुर रोड पर वाक़या जनरल अस्पताल व न्यूरो इंस्टीट्यूट में 24वां ग्रैंड क्रिसमस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। क्रिसमस के मौका पर न्यूरो इंस्टीट्यूट की जानिब से 600 पाउंड का वजनी केक सीढ़ी लगाकर अनोखे अंदाज से काटा गया। इस मौका पर सियासी व समाजी शख्सियात के साथ साथ ताजर बरादरी, वकला, सहाफ़ी व दीगर स्टाफ मेंबरान मौजूद थे। क्रिसमस के शानदार तकरीब में मेहमान खसूसी जिनमें प्रोफेसर डॉक्टर सरदार अल फरीद जफर, प्रोफेसर डॉक्टर आसफ बशीर, MS डॉक्टर फरियाद हुसैन, MS डॉक्टर उमर इसहाक, पार्लिमानी सेक्रेटरी मैडम सोनिया, MPA बाबा फैबलूस, MPA इजाज आलम, चीफ नर्सिंग सुप्रीडेंट फजीलत लाल, चीफ नर्सिंग सुप्रीडेंट आमिया खानम,
सदर निश्तर टाउन ताजर बरादरी खोखर बरादरान बाऊ मुनीर सिंधु ने खसूसी शिरकत की। डॉक्टर सरदार अल फरीद जफर ने क्रिसमस का सीढ़ी लगाकर केक काटा। तकरीब में आने वाले मेहमानों पर फूलों की पत्तियां निछावर की गई और गुलदस्ते पेश किए गए। मालाएं पहनाकर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। इस मौका पर तकरीब में मौजूद तमाम शुरका ने मसीह बरादरी को क्रिसमस की ढेरों मुबारकबाद पेश की। इस मौका पर डॉक्टर अल फरीद जफर और दीगर ने मीडिया के नुमाइंदों से मजीद गुफ्तगू करते हुए कहा, आज LGH और पिंस में हमने क्रिसमस की तकरीब का इनेकाद किया और इसमें बहुत लार्ज अटेंडेंस है। आज LGH की तारीख का सबसे बड़ा केक कटा, जो कि सीढ़ी पे चढ़ के वो केक काटा गया और इसमें नेचुरली हमें माइनॉरिटीज़ को ऑन बोर्ड रखना है। वो बैकबोन है हॉस्पिटल की और सारे बहुत खुश हैं और एक बड़ी अच्छी तकरीब हुई है। इस जैसी तकरीब अभी तक पूरे लाहौर में बल्कि पूरे पाकिस्तान में नहीं हुई और ये केक मेरे ख्याल में पाकिस्तान का सबसे बड़ा केक है जो लाला शहजाद और इनकी टीम ने काटा है। तो मैं इन सबको खुरम भट्टी साहब और इनकी पूरी टीम को अपनी तरफ से और अपनी तंजीम को भी ताजर इत्तेहाद पाकिस्तान की तरफ से क्रिसमस की ढेरों मुबारकबाद देता हूँ। थैंक यू। अच्छा, सबसे पहले तो सबको मेरी तरफ से मैरी क्रिसमस और बीइंग अ क्रिश्चियन मेरे लिए ये बड़े ओन की बात है कि एक LGH में जो कि पहली हिस्ट्री में इस दफ़ा हुआ है कि 600 पाउंड का जो है केक कटिंग सेरेमनी हो रही है। तो इसके आज की तकरीब बहुत अच्छी रही है और हम MS को और तमाम जनरल हॉस्पिटल के स्टाफ को मुबारकबाद पेश करते हैं और क्रिश्चियन कम्युनिटी की तरफ से एज आ पास्टर होते हुए हम जितने भी क्रिश्चियन कम्युनिटी इस चैनल को देख रही है, आप सबों को क्रिसमस की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो और इस क्रिसमस के मौका पर खुशियों को सेलिब्रेट करते हुए हमें ज़रूर है कि हम मुल्क पाकिस्तान के लिए भी अमन और सलामती और बका के लिए दुआ करें। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जनरल हॉस्पिटल में क्रिसमस की जो तकरीब है वो इतनी बड़ी तादाद में लोगों ने अटेंड की है और हमने LGH की तारीख का सबसे बड़ा केक कोई 600 पाउंड का केक जो आज काटा है और हमारा मैसेज क्रिसमस पे सब लोगों को ये है कि ये दिन कुर्बानी का, मोहब्बत का और इंसानियत के दुख दर्द कम करने का दिन है। तो एक दूसरे के साथ मोहब्बत और भाईचारे से रहें और हमारे हॉस्पिटल में जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उसके काफ़ी लोग काम करते हैं, लेकिन हम एक दूसरे के साथ भाईचारे और मोहब्बत के साथ रहते हैं जिससे हॉस्पिटल की वर्किंग और बेहतर होती है। कैमरामैन जुल्करनैन हैदर के साथ खुरम शहजाद मुगल, लाहौर। आगे बढ़े और आपको बताएं मॉन्ट्रियल कनाडा में नंबल यूनिवर्सिटी के लिए फंड रेजिंग डिनर गाला का इनेकाद किया गया। पाकिस्तानी कम्युनिटी ने $1,05,000 होनहार तलबा के लिए इस सेमिनार के लिए जमा किए। कनाडा से सिद्रा साकिब की खसूसी रिपोर्ट। इल्म की शम्मा को रोशन रखना खास तौर पर पाकिस्तान जैसे पसमानदा और गरीब मुल्क में किसी जहाज से कम नहीं। इस इल्म की शम्मा को रोशन रखने के लिए मॉन्ट्रियल ओलंपिया रिसेप्शन हॉल कनाडा में निमल यूनिवर्सिटी के लिए 15 दिसंबर को डिनर गाला फंड रेजिंग सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें शहर के मारूफ बिजनेसमैनों और पाकिस्तानी कम्युनिटी की सरकर्दा शख्सियात ने शिरकत की और इस कार्य खैर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। पाकिस्तान से खसूसी तौर पर शायर मशरक अल्लामा इकबाल के पोते वलीद इकबाल ने इस फंड रेजिंग सेमिनार में शिरकत की। उन्होंने शुरका से खिताब में कहा कि इनके तमाम दोस्तों का शुक्रिया जिन्होंने इस नेक मिशन के लिए फंड दिए और इस तकरीब में शिरकत की। इस फंड रेजिंग डिनर के जरिए $1,05,000 की रकम इकट्ठी की गई, जो काबिल और होनहार जरूरतमंद बच्चों में वज़ाइफ की शक्ल में तकसीम की जाएगी। पाकिस्तानी कम्युनिटी ने हर साल की तरह इस साल भी इस फंड में भरपूर हिस्सा डाला। पहली बार इस तकरीब का हिस्सा बनकर मुझे भी बहुत खुशी हुई, फख्र महसूस हुआ। मेरा भी इस कार्य खैर में कोई हिस्सा है। शुरका का कहना था कि अगले साल इस प्रोग्राम को मज़ीद वसी करेंगे और इनकी शम्मा को कभी नहीं बुझने देंगे। तकरीब में लियास भट्ट, ताहिर खान, रहीम गिलानी, रियाज खान और डॉक्टर हबीबुर रहमान ने खुसूसी तौर पर शिरकत की और इस डिनर गाला की कामयाबी में अहम किरदार अदा किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और उनके अपडेट्स के लिए देखते रहिए MB न्यूज़, क्योंकि MB न्यूज़ है मिलियन ब्रॉडकास्टिंग न्यूज़ नेटवर्क।